6,700 करोड़ टका का कर्जा मिल रहा है चीन की ओर से, वो भी बांग्लादेश को। कई दशकों से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ था, लटक रहा था, अटक रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले बांग्लादेश को बहुत बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। एक बड़ा प्रोजेक्ट बांग्लादेश ने चाइना के साथ साइन किया है, जिसकी बहुत देर से बात हो रही थी कि बांग्लादेश चाइना को अपना तीस्ता रिवर का जो प्रोजेक्ट है वो देगा। और यहाँ पे फाइनली 6,700 करोड़ टका का ये जो प्रोजेक्ट है वो चाइना ने बांग्लादेश के साथ साइन कर लिया है। अब चाइना बांग्लादेश के इस तीस्ता प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करने लगा है। तो अभी पहले आप लोगों से मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ। इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इंडियन मीडिया का क्या कहना है इस हवाले से, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लास्ट में क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। था, लटक रहा था, अटक रहा था, भटक रहा था, मोदी जी की भाषा में। और मोदी जी ने भी इसको 11 साल तक भटकाया। एश्योरेंस देते रहे शेख हसीना को कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं फाइनेंस करूंगा। मोदी जी ने किया नहीं। उससे पहले मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया, किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो बांग्लादेश को ये प्रोजेक्ट हैंडल करना था, और ये उसकी कम से कम नहीं तो एग्रीकल्चर के लिए और लोगों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि 115 किलोमीटर की लंबाई, उसमें 45 किलोमीटर नदी का कटाव हो जाता था। 20 किलोमीटर का एरिया तो बहुत ही गंभीर होता था, और तीस्ता को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था बांग्लादेश की प्रोग्रेस के लिए। कुछ हो ही नहीं रहा था। अल्टीमेटली जब पिछली बार चाइना गए यूनुस साहब, तो वहाँ पर इसकी बात हुई, तो चाइना ने कहा कि मैं इसको फाइनेंस करता हूँ और मैं ही करूँगा इसको, यानी कि मैं ही फाइनेंस करूँगा, मैं ही इम्प्लीमेंट करूँगा इसको। तो 6,700 करोड़ टके का पूरा प्रोजेक्ट बन गया, और चाइनीज़ इंजीनियर ने पूरा असेसमेंट कर दिया। अब इस पैसे का सारा इस्तेमाल तीस्ता में लगाया जाएगा। अब मैंने बताया ना, तीस्ता कई मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी। 39% पानी पहले इंडिया को मिलना था, 36% बांग्लादेश को मिलना था, समझौता हुआ ही नहीं कभी। अब यहाँ पर 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से तीस्ता का प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट था। पहला यह था कि तीस्ता में जो बाढ़ आती है हर साल मानसून में, उसको कंट्रोल करना। दूसरा, क्योंकि 115 किलोमीटर लंबी है और उसका कटाव बहुत हो जाता था। दूसरा यह था कि नदी के कटाव को कम करना, मानसून में पहले और मानसून के बाद में। और तीसरा, गर्मियों में डैम में बना के कुछ ऐसा करके वहाँ जल प्रवाह बढ़ जाए, यानी कि पानी का फ्लो बढ़ जाए गर्मियों में। अदरवाइज गर्मियों में तो सूख ही जाता है, बिल्कुल पानी ही नहीं मिल पाता है। तो तीस्ता बेसिन जो है वो वाटर के फ्लो की कारण, कमी के कारण सूखे की मार झेलता है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास होने की वजह से सेंसिटिव भी है। भारत इस क्षेत्र में चाइना की मौजूदगी नहीं चाहता था, लेकिन भारत खुद भी तो कुछ नहीं कर रहा था ना। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि भाई, बांग्लादेश में ये जो नदी है, प्रवेश करने से पहले भारत के सिक्किम में और फिर पश्चिम बंगाल में बहती है, और फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। लेकिन विवाद तो रहा है इसके ऊपर। लेकिन मोदी जी ने भी 11 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। अब चाइना ने मौका ताड़ा और भाई साहब हथिया के लेके चला गया। अब 6,700 करोड़ टके में ये प्रोजेक्ट उसका हो जाएगा, जो इंडियन करेंसी में करीब करीब समझो तो 5,500 करोड़ के 5,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा ये। तो 5,000 करोड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। अच्छा होता अगर ये प्रोजेक्ट भारत कर लेता, और शेख हसीना ने तो भारत को दे भी दिया था, लेकिन मोदी जी पीछे हटते रहे, कभी प्रोजेक्ट किया ही नहीं उन्होंने। दरअसल भारत टालता आया इस प्रोजेक्ट को। भारत की एक टेंडेंसी बन गई, चीज़ों को टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी टालते रहो, लेकिन वो चलता नहीं, क्योंकि आप टालोगे तो दूसरा मौका ताड़ जाएगा। अब इंडिया लगातार जो है टाल रहा है, खासतौर से अमेरिका के साथ समझौते को। टालना कोई सोल्यूशन थोड़ी है। अगला बंदा तुम्हें मार के खत्म कर देगा, तुम बचोगे नहीं, तुम तो उसके बाद हाहाकार करोगे, क्या हो गया, हम तो मर गए, हम तो खत्म हो गए। तुम डिसीजन नहीं लेते ना। इंडिया का डिसीजन ना लेना ही उसका सबसे बड़ा दोष है। काश हम भी दुनिया के साथ चल पाते। एआई का ज़माना है भाई, अब आप रुक के काम नहीं चल सकते। 1970 की पॉलिसी 2025 में नहीं चल सकती भाई। उस टाइम स्लो चलते थे, काम हो जाता था। अब आप अभी भी स्लो चलना चाहते हो, वो मंजूर नहीं ना साहब, वो मंजूर नहीं। आपको फैसला तो करना पड़ेगा, आर करो या पार करो, या बीच में लटका के जो रखते हैं ना त्रिशंकु की तरह, वो दुनिया को मंजूर नहीं साहब। यू हैव टू चेंज। अगर आप चेंज नहीं करते तो बर्बाद हो जाओगे। लिख के रख लो। शुक्रिया आपका। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी इंडियन मीडिया ने
बहुत अहम किस्म की बातें की हैं। यहाँ पे अब बांग्लादेश की जो डील है वो चाइना से फाइनल हो गई है और यहाँ पे फाइनली अब चाइना तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने जा रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि मोदी ने पिछले 11 साल से बांग्लादेश को लारे लगाए हुए थे, बांग्लादेश को टाल-मटोल कर रहा था कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इन्होंने बहुत अहम किस्म की बात की है और यहाँ पे इंडियन मीडिया कम ही ऐसी बात करता है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने बात की है कि मोदी जो टालता रहा है, मोदी ने सही से डिसीजन नहीं लिया। अगर मोदी चाहता तो इस प्रोजेक्ट पे पहले ही काम करके बांग्लादेश को दे सकता था, लेकिन मोदी की जो डिसीजन पावर है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो यहाँ पे इन्होंने मोदी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि मोदी जी ये 1971 नहीं है, अब आपको डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो दूसरी पार्टी बाजी ले जाएगी और आपको पीछे छोड़ जाएगी, आपको कुचल देगी। तो यहाँ पे मोदी जो टेक्निक्स और जो टैक्टिक्स हैं वो अब करने की कोशिश करता है, उसमें ज़ाहिर-सी बात है उसको नाकामी ही होनी है और एक दफ़ा फिर बांग्लादेश का एक बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया के बजाय चाइना करने जा रहा है और ज़ाहिर-सी बात है बांग्लादेश पहले भी बांग्लादेश के लोग चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट इंडिया नहीं करे बल्कि चाइना करे, लेकिन शेख हसीना ने ज़बरदस्ती ये प्रोजेक्ट इंडिया को देने की कोशिश की, लेकिन तब भी मोदी ने इस पे किसी किस्म का कोई काम स्टार्ट नहीं किया, बल्कि वो टाल-मटोल करता रहा। तो यही चीज़ है जिसके बारे में ये बात कर रहे थे। यहाँ पे अब 6,700 करोड़ टका का ये प्रोजेक्ट अब चाइना इसको कंप्लीट करेगा और ऐसा कंप्लीट करेगा कि इस पूरे के पूरे एरिया की जो लुक है वो बदल के रख देगा और यहाँ पे होने वाली जो तबाही है, हर साल मानसून में होने वाला जो सैलाब है, उससे बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकेगा। उससे हर साल जो नुकसान हो रहा था उससे उन लोगों को बचाया जा सकेगा, ठीक है? तो ये चीज़ जो है इंडिया कभी नहीं चाहता था कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन फाइनली बांग्लादेश अब इस चीज़ पे काम करने जा रहा है और चाइना ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएँ कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।